श्री हरिवंश, क्या हमें अपनी या दूसरों की रक्षा के लिए दुष्ट व्यक्ति को जान से मारने से क्या पाप लगेगा? तो यद्यपि यह कर्म क्षत्रिय का है, लेकिन जब देश में अराजकता फैल जाए, राजा मतलब शासक हमारी पुकार ना सुने, हम न्यायपूर्वक चलते हों, तो भी हम पर अन्यायपूर्वक आक्रमण होते हों, ऐसी स्थिति में चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण है ना, छात्र धर्म का छात्र धर्म हो जाता है। अर्थात छात्र धर्म हो जाता है कि स्त्री, गाय, संपत्ति, प्राण आदि की रक्षा के लिए ये चारों वर्ण शस्त्र को धारण कर सकते हैं, अर्थात हथियार उठा सकते हैं। बोधायन स्मृति में कहा गया है, गवार्थे ब्रह्मार्थे व वर्णानाम व अपि संकरे गृहीयाताम विप्रविशो शस्त्रम धर्म व्यपेक्षया। लेकिन उद्देश्य केवल अपनी और स्त्री आदि की रक्षा का होना ही चाहिए, दूसरों को मारने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। रक्षा करते हुए वह दुष्ट व्यक्ति मर जाए तो पाप नहीं लगेगा, उसके मरने से दुनिया का भला ही तो होगा और उसका भी भला होगा, क्योंकि वह और नया पाप करने से बच गया ना। वास्तव में हिंसा भाव से होती है, क्रिया से नहीं। देखिए, डॉक्टर ऑपरेशन करते समय रोगी का अंग काट देता है, वहीं सैनिक सीमा पर शत्रु को मार देता है, तो यह हिंसा नहीं मानी जाती, क्योंकि डॉक्टर और सैनिक का भाव लोगों के हित का है। वहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या पुण्य कर्म करने से पाप कट जाते हैं? तो भैया, एक प्रकार से समझिए कि पाप कर्म फौजदारी की तरह समझो, और आपके अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, दीवानी की तरह। तो दोनों का विभाग अलग अलग है ना। पापों और पुण्यों का अलग अलग संग्रह होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कटते नहीं। मतलब पापों से पुण्य नहीं कटता और पुण्य से पाप नहीं कटते, परंतु मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से अगर प्रायश्चित कर्म, पश्चाताप वाले कर्म करे तो उससे पाप कट सकते हैं। जैसे सांसारिक भाषा में उदाहरण समझिए, जुर्माना देकर मनुष्य को कैद से छुटा सकते हैं ना, वही चीज है। वहीं अगला भाव समझिए, प्रश्न है, जब पाप पुण्य एक दूसरे से नहीं कटते तो फिर ऋषियों की तपस्या कैसे भंग हुई? तपस्या भैया भंग नहीं होती, प्रत्युत उसमें बाधा आ जाती है, लग जाती है बाधा। जितनी तपस्या हो गई वह कभी नष्ट नहीं होती। भगवान का नाम जितना आपने ले लिया वो जमा हो गया, वो नष्ट नहीं होगा, वो फल देकर रहेगा। वहीं खुद विचलित होने से ही तपस्या में बाधा आती है। खुद विचलित ना हो तो उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। वहीं आजकल वर्तमान में उग्र पाप और उग्र पुण्य का फल तत्काल तुरंत देखने को नहीं मिलता। इसमें क्या कारण है? तो भैया, इसमें कलयुग ही तो कारण है, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र है। कलिना धर्म मित्रेण। हाँ, ये जो कर्म है जमा होते होते बाद में भयंकर फल अवश्य देंगे। जैसे साधारण भाषा में समझिए, धीरे धीरे फोड़ा बढ़ता है, फोड़ा शरीर में होने वाला फोड़ा बढ़ता है और पककर एक दिन फूट जाता है। अगला देखिए, एक प्रश्न और है, कुछ व्यक्तियों के किए गए पाप का फल पूरे समाज को क्यों भोगना पड़ता है? एक आदमी की करने का फल पूरा समाज भोग रहा है, तो ये सृष्टि एक इकाई है भैया। अतः व्यक्ति के पाप या पुण्य का प्रभाव सृष्टि मात्र पर पड़ता है, परंतु उसके फल भोग में अंतर रहेगा भैया। पापात्मा पर जैसी आफत आएगी वैसी पुण्य आत्मा पर नहीं आएगी। पुण्यात्मा पुरुष पहले किए अपने पाप का ही फल भोगते हैं। कभी आफत आने पर वे बच भी जाते हैं। जैसे दुर्घटना होने पर एक ही गाड़ी में बैठे आदमियों में कोई मर जाता है, कोई बच जाता है। तो
ऐसा ही होता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।